नमस्कार साथियों, मैं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी सूरजपाल सिंह आपका अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस हिंदी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम पढ़ रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक हमारी जो आगामी परीक्षा है हिंदी के लिए, और उसमें कक्षा 9 से 12 तक की पुस्तकों का हम प्रयास कर रहे हैं सॉल्व करने की। तो हम अब तक पढ़ चुके हैं कक्षा 9 की किताब क्षितिज भाग 1, ये पुस्तक है और इसको हमने पढ़ लिया है। और इसके हमने अब तक प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन, श्यामाचरण दुबे और जाबिर हुसैन, चपला देवी, इन 5 पाठों का अध्ययन हम कर चुके हैं। तो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं हरिशंकर परसाई, उनके द्वारा लिखित पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम हरिशंकर परसाई का जो कवि परिचय है उसको पढ़ लेते हैं। कवि परिचय ऐसा कि इस पुस्तक में भी दिया गया है जो, और इनके अलावा भी जो प्रश्न बन सकते हैं, इनके अलावा भी कवि परिचय जो संबंधित प्रश्न आ सकते हैं इसमें, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिशंकर परसाई, इनका कवि परिचय। उनका जन्म हुआ था 1922 और 1924, दो मत हैं। देखिए, इस पुस्तक में आपको 1922 दे रखा है और परंतु कहीं कहीं पर 1924 भी दे रखा है। तो इसमें से दोनों हमें ध्यान रखने हैं, 1922 और 1924। और अगर दोनों आते हैं तो हम 1922 पर ज़्यादा गौर रखेंगे क्योंकि इस पुस्तक में आपके दे रखा है, तो उसको अपन साक्ष्य के तौर पर भी प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर आगे है, उनका जन्म हमने देख लिया 1922 और 1924, दो मत दे रखे हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में उनका जन्म हुआ था। उनका देहांत हुआ था 1995 ईस्वी में। सन 1947 से वे स्वतंत्र लेखन करने लगे थे। इनके द्वारा एक मासिक पत्रिका का संपादन किया गया था जिसका नाम है वसुधा, और यह पत्रिका कहाँ से संपादित होती थी? तो जबलपुर से। मासिक पत्रिका का संपादन वसुधा कहाँ से? जबलपुर से। परसाई जी ने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिया। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इनसे संबंधित कि व्यंग्य को विधा का दर्जा देने वाले कवि कौन से थे? तो हमें ध्यान रखना है हरिशंकर परसाई। तो परसाई जी ने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिया था। वे कभी कभी अपने स्वयं का नाम नर्मदा का पुत्र, इस नाम से भी रचनाएं लिखते थे। तो वे नर्मदा के पुत्र के नाम से भी प्रसिद्ध थे। उनके द्वारा लिखित संपूर्ण ग्रंथों की रचनावली, अर्थात कि परसाई जी की रचनावली कुल 6 खंडों में उपलब्ध है। उसके बाद उनको कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए गए, महत्वपूर्ण तौर पर हम ध्यान रखेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको दिया गया था 1982 ईस्वी में। और किस रचना पर मिला था? विकलांग श्रद्धा का दौर। इस पुस्तक पर, विकलांग श्रद्धा का दौर रचना पर परसाई जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। इसके बाद परसाई जी जबलपुर और रायपुर से प्रकाशित अखबार जिसका नाम था देशबंधु, इसमें पाठकों के प्रश्नों के उत्तर देते थे। उनके कॉलम का नाम था परसाई से पूछे, अर्थात कि जबलपुर और रायपुर से एक अखबार प्रकाशित होता था जिसका नाम था देशबंधु, और उसमें वे अपने पाठकों से द्वारा पूछे गए जो प्रश्नों के उत्तर वे देते थे, और उनके उत्तर देने की जो श्रृंखला थी उस अखबार में, उसको परसाई से पूछे नाम से वे अपने जवाब प्रस्तुत करते थे। फिर आगे उनकी प्रमुख रचनाएं, उनके द्वारा लिखित प्रमुख कहानी संग्रह जो हमें ध्यान रखने हैं। पहला है हंसते हैं रोते हैं, फिर है जैसे उनके दिन फिरे, फिर है भोला राम का जीव। उनके द्वारा लिखित कुछ उपन्यास, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। उसके बाद उनके द्वारा लिखित एक संस्मरण हमें ध्यान रखना है, तिरछी रेखाएं। तिरछी रेखाएं नाम से उन्होंने संस्मरण लिखा था। फिर उनके द्वारा कुछ लिखित लेख संग्रह जो हमें ध्यान रखने हैं। लगभग उनकी सारी रचनाएं मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। तो इस संपूर्ण मैटर को आप अपने नोट्स में उतार लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। प्रेमचंद के फटे जूते, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, अपनी अपनी बीमारी, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी हैं, और अंत में फिर आगे है वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र,
विकलांग श्रद्धा का दौर, इस रचना के विषय में हमने देख लिया था कि 1982 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। फिर आगे माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा, आवारा भीड़ के खतरे, ऐसा भी सोचा जाता है, उखड़े खंबे, तुलसीदास चंदन घिसे, हम एक उम्र से वाकिफ हैं, और फिर उनका अंतिम था बस की यात्रा। इस प्रकार से उनकी प्रमुख रचनाएं, उनसे संबंधित प्रमुख बातें, उनके द्वारा मासिक पत्रिका संपादन और किस नाम से उनको जाना जाता था, उनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, ये संपूर्ण प्रकार का विवरण हमने देख लिया है। उनके द्वारा लिखित समस्त रचनाओं की रचनावली परसाई जी की रचनावली नाम से कितने खंडों में है? 6 खंडों में उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार से इस संपूर्ण प्रकार के विवरण को आप नोट करके याद कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में हम प्रेमचंद के फटे जूते, जो पूरा पाठ हम महत्वपूर्ण तौर पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपन गौर करते हुए उसको पूरे रूप में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, अगर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो अगर इसमें रह जाते हैं तो मैं उनको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप नीचे वो भी डिस्क्रिप्शन में देखते रहें समय के अनुसार, तो आपको नया नया नॉलेज उसमें प्राप्त होता रहेगा। और जो भी पिछले वीडियो हैं यहाँ 2nd ग्रेड से संबंधित, उन सबको मैंने वहाँ पर डाल रखा है, तो आप उनको देख करके पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।